नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो हैं वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है तमाम योजनाओं को समीक्षा कर रहे हैं और वहाँ जिस जिला में जा रहे हैं वहाँ के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर वहाँ के जो समस्या है उस समस्या को निदान कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं चंदन यादव जी, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, ऐसे में लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रगति यात्रा नहीं बल्कि उनकी दुर्गति यात्रा है। जो योजनाएं जो चलाई जा रही है, 7 निश्चय योजना है, कई योजना जो चलाई जा रही है उसका खुलासा करते नजर आ रहे हैं कि नल जल योजना जो है पूरी तरीके से फेल है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष का काम है क्वेश्चन करना, लेकिन क्वेश्चन उन विषयों का करना चाहिए जो जनहित का हो। सिर्फ सरकार को घेरने के लिए विपक्ष नहीं बनी है। विपक्ष का काम है कि सरकार का जो योजना है वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है तो सदन में उन बातों को अवगत करवाना और जनहित के लिए आवाज उठाना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान की जो विपक्ष है, जब सदन चलता है तो सदन के विपक्ष के नेता विदेश घूमने चले जाते हैं। उनको कितना बिहार की जनता के प्रति सम्मान है, ये सोच लीजिए कि सदन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है सवालों को करने के लिए, सरकार को अवगत कराने के लिए कि आप किन चीज़ों में विफल हैं। लेकिन सदन के दरमियान वो चले जाते हैं विदेश। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि विपक्ष ये कह रही है कि नल जल योजना जो है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। तो विवेक जी, मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार की जनता ये आश्वस्त है कि उनका बागडोर, उनका नेतृत्व बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। क्योंकि जो सुविधाएं चंद घरों तक, चंद शहरों तक सीमित थी, जिसमें नल का जल भी था। आप और हम भी किसी न किसी समय में ग्रामीण परिवेश में जरूर आप भी अपना कार्य करने गए होंगे और हम भी अपना क्षेत्र भर में देखते हैं कि नल का जल जब निकलता था तो ये सुविधाएं शहर के लिए हुआ करती थी। लेकिन आज हर गांव में आपको ब्लू पाइप में पानी निकलता हुआ जरूर दिखता होगा। टैप खोलिएगा, पानी निकलेगी। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन जहाँ क्रियान्वयन हो रहा है वही समस्याएं आती है, उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। मतलब ये है कि हमने पानी वहां पहुंचाई, 24 घंटे आज बिजली रह रही है। जिस सड़कों से आज नेता प्रतिपक्ष यात्रा कर रहे हैं, उन सड़कों का, जिन गलियों में उनकी रैलियां निकल रही है, उन गलियों का निर्माण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। अच्छा, आप गया से ताल्लुकात रखते हैं। गया में 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी गए हुए थे। रबर डैम है, गंगा का जो पानी है गया तक भी पहुंचाने की बात हुई है, और लेकिन रबर डैम का जो मरम्मत हो चाहिए, जो वहाँ पे पानी उस तरीके से नहीं रहती है जितना रहना चाहिए था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं, बहुत दूर का वो सोच करके कार्य करते हैं। आप ये जानते होंगे, गया जो है वो विश्व प्रसिद्ध है पितृपक्ष मेले के लिए। तो जिस समय पितृपक्ष का मेला शुरू होता है तो उस समय पूरे देश विदेश से, जिस प्रकार से अभी कुंभ के मेले में सब लोग वहाँ प्रयागराज में जुटते हैं, उसी प्रकार से अपने पितरों के श्राद्ध के लिए पितृपक्ष में गया जुटते हैं। तो एक बड़ी संख्या में वहाँ हुजूम जुटता है श्रद्धालुओं का। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि चूंकि हमारे यहाँ जो फल्गु नदी है उसी में श्राद्ध का वो कार्य चलता है, वहीं की परंपरा है। तो फल्गु नदी में पानी विहीन था, तो लोग नदी से को ये निकाले किसी प्रकार से अपने पितरों के तर्पण के लिए वहाँ जाते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्पित करके गंगा के पानी को वहाँ पहुँचाया है। थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बहुत श्रद्धालु पहुँच जाते हैं तो गंदगी थोड़ा बढ़ती है, लेकिन आज वहाँ आपको नौका विहार भी देखने को मिलेगा। उसी रबर डैम में आप शाम में जाइएगा तो बच्चे बच्चियाँ वहाँ आराम से अपना उसका जो पर्यटन का क्षेत्र डेवलप होता है उस प्रकार से उसको देखा जा रहा है। और ऐसे में अभी जो महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में जिस तरीके से जो भगदड़ हुई है उसको लेकर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में जो ट्रेनें तो चलाई जा रही है, लेकिन जो पर्याप्त मात्रा में स्टेशनों पर जो आरपीएफ के जवान तैनात होने चाहिए वह नहीं है, जिसके वजह से दिल्ली में यह हादसा भी देखने को मिला। देखिए, दिल्ली का हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष को तो इन सारे विषयों से हमको लगता है कि संवेदना पूर्वक अपनी बातों को क्या ये विषय है कि इन विषयों पर राजनीति किया जा सके। ठीक है, ये सच है कि कुछ और सुविधाएं होनी चाहिए थी, या किस कारण से वो भगदड़ मची, इतनी अप्रिय घटना घट गई है।
देश के लिए ये इससे बड़ा अप्रिय घटना वर्तमान में क्या हो सकता है। लेकिन इस पर राजनीति का ये विषय नहीं है, ये विपक्ष। लालू यादव तो इस्तीफा मांग रहे हैं रेल मंत्री का। लालू जी तो बहुत पुराने नेता हैं, बड़े जनाधार के नेता हैं, रेल मंत्रालय उनके अधीन रहा है, तो उनको तो ये पता है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलाई जाती है। जब ये जांच करने की बात कह दी गई, जांच रिपोर्ट आने तक उनको इंतजार करना चाहिए। संबंधित व्यक्तियों पर 100% कार्रवाई होगी। अच्छा, इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आप जहां बेलागंज में आपकी पहली बार, जब से पार्टी बनी, पहली बार वहां से आपके प्रत्याशी की जीत हुई, तो ऐसे में बेलागंज में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? आपके विषय में भी कहा जा रहा है कि चंदन यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए वहाँ तो वो सब गृह जिला है मेरा, मैं वहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ। वर्तमान में बेलागंज की जनता और गया की सभी जनता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास किए हैं, उसका परिणाम रहा कि उपचुनाव में हम लोग बड़े अंतर से वहाँ चुनाव जीते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मनोरमा जी पर विश्वास जताया, वहाँ की जनता ने उन पर विश्वास जताया है। तो ये सच है कि हम लोग बड़े अंतर से जीत पाए हैं।